राहुल के वार को आज अखिलेश ने दी धार। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा, पहली बार हारी हुई सरकार विराजमान है, जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अखिलेश ने कहा, चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया गया, इंडिया गठबंधन की सकारात्मक जीत हुई है। 4 जून सांप्रदायिक राजनीति की हार हुई। अखिलेश यादव ने कहा, संविधान रक्षकों की जीत हुई है, संविधान ही संजीवनी है, उसकी जीत हुई है, देश किसी की महत्वाकांक्षा से नहीं चलेगा। अखिलेश ने केंद्र सरकार पर वार करते हुए कहा, यह चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार है, आवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ा। पेपर लीक पर बोले अखिलेश यादव, कहा यूपी में सभी पेपर लीक हुए, 10 सालों में शिक्षा माफियाओं का जन्म हुआ। कई ऐसे राज्य जहां बच्चे पेपर देने तो गए लेकिन पेपर लीक हो गया। उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। नीट पेपर लीक पर अखिलेश का सरकार पर तीखा तंज। कहा, सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही क्योंकि वो नौकरी नहीं देना चाहती। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा, हुजूरे आला आज तक खामोश बैठे, इसी गम में महफिल लूट ले गया कोई, जबकि सजाई हमने। अयोध्या पर बोले अखिलेश, कहा अयोध्या का फैसला भगवान राम का फैसला, होई ही सोई जो राम रची राखा। अयोध्या से हम प्रेम का पैगाम लेकर आए हैं। तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही। अखिलेश ने लोकसभा में कहा, संस्थाएं निष्पक्ष होंगी तो लोकतंत्र भी स्वस्थ होगा। हम ईवीएम को हटाने की बात करते रहेंगे, ईवीएम का मुद्दा मरा नहीं है। संसद सत्र से पहले बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। कहा, मैंने जो बोला सच है। मोदी जी की दुनिया में स्पंज हो सकती हैं चीजें, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई। पीएम मोदी आज देंगे धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में जवाब। शाम 4 बजे सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। राहुल गांधी के दिए हंगामेदार बयानों पर पीएम मोदी आज सदन में जवाब दे सकते हैं। कल पहली बार सदन में राहुल गांधी ने 90 मिनट का भाषण दिया था। 20 से ज्यादा मुद्दों को लेकर कल राहुल ने सरकार पर निशाना साधा। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में देंगे जवाब। संसद सत्र के दौरान आज पहली बार एनडीए के सांसदों की बैठक। सांसदों को मोदी का निर्देश। कहा, सभी सांसद अपना आचरण सही रखें, सदन के नियम के मुताबिक पेश आएं। पहली बार बने सांसदों को पीएम मोदी का विशेष निर्देश। मीडिया में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, अपने अपने क्षेत्रों में पूरा समय दें, तैयारी के साथ संसद में आएं। संसद भवन परिसर के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में एनडीए सांसदों की बैठक हुई। तीसरी बार जनादेश हासिल करने के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, पीएम के नेतृत्व में एनडीए एकजुट। सांसद सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। हर एनडीए सांसद को देश को ऊपर रखकर काम करना होगा। कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है। और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। एनडीए की बैठक को लेकर बोले जीतन राम मांझी। कहा, पीएम मोदी ने सभी सांसदों को नसीहत दी। कल सदन में नेता प्रतिपक्ष ने जो बयान दिया वो आज तक नहीं हुआ। महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है, खास करके जो नए सांसद हैं उनके लिए, और किस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस तरह से और यहाँ बनी हुई चीज़ें उसका अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार से नेता विरोधी दल की जो बातें हुई, मैं समझता हूँ इतनी हल्की बातें पार्लियामेंट में सुनने को हमको मिलेगी, ऐसा हमको विश्वास है।
संसद सत्र के छठे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदुत्व, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी पर हमलावर हुए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के नेता हिंदू नहीं हैं क्योंकि वो डर और नफरत फैलाते हैं। लोकसभा में भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर पीएम मोदी सहित बीजेपी संघ को घेरते नजर आए। राहुल गांधी ने कहा विपक्षी नेताओं को डराया गया, धमकाया गया, उन्हें जेल में डाला गया। अयोध्या की सच्चाई बताने पर मेरा माइक बंद कर दिया गया। अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई। राहुल गांधी ने कहा किसानों को डराने के लिए मोदी जी नए कानून लाए। अडानी अंबानी के लिए मोदी जी नया कानून लाए। किसानों को ये लोग आतंकवादी कहते हैं। अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने इसे यूज एंड थ्रो करार दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाते हुए दावा किया इसमें जवानों को ना तो शहीद का दर्जा मिलता है और ना ही पेंशन, ना ही मुआवजा। नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी ने कहा नीट पर एक दिन चर्चा होनी चाहिए। नीट को सरकार ने कमर्शियल बनाया। गरीब मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकता। 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हुए। संसद में राहुल गांधी ने गुजरात को लेकर बड़ा दावा किया। राहुल गांधी ने कहा आपको गुजरात में हराएंगे, इस बार लिख कर ले लो। पीएम मोदी को राहुल के बीच भाषण के दौरान उठकर जवाब देना पड़ा। पीएम ने कहा लोकतंत्र सिखाता है मैं नेता प्रतिपक्ष को गंभीरता से लूं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। राहुल गांधी के बीच भाषण में गृहमंत्री अमित शाह को 3 बार उठकर टोकना पड़ा। अमित शाह ने कहा नेता प्रतिपक्ष के बयान का सत्यापन हो। राहुल ने सदन में गलत बयान दिए। राहुल गांधी के बयानों की जांच हो। राहुल गांधी के संसद में दिए भाषण पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा राहुल ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना पूरे समाज का अपमान है। राहुल गांधी के संसद में दिए बयान का प्रियंका गांधी ने समर्थन किया। प्रियंका गांधी ने कहा मेरे भाई ने जो बयान दिया वो पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं के लिए है। राहुल गांधी के बयान पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। योगी ने कहा उनका बयान बचकाने से उभर नहीं पाया। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। लोकसभा में राहुल तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। खड़गे ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग दोहराई। अग्निवीर को लेकर खड़गे ने मोदी सरकार को घेरा। खड़गे ने कहा अग्निवीर योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ा। अग्निवीर योजना खत्म की जाए। खड़गे ने कहा मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पर भारी। जनता ने बता दिया विपक्ष कितना भारी है। तोड़ मोड़ की राजनीति करते हैं मोदी। एमपी, महाराष्ट्र, बिहार में राजनीतिक तोड़फोड़ की। राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा राहुल गांधी ने सभी हिंदू समाज के बारे में कोई भी गलत वक्तव्य नहीं किया। संजय राउत ने कहा राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी यानी हिंदुत्व नहीं, बीजेपी यानी हिंदू समाज नहीं। हिंदू समाज बहुत बड़ा है जो कि बीजेपी को समझ नहीं आएगी। यूपी के सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी तलब। गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक बयान को लेकर मानहानि का मामला। शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल पर केस चल रहा है। करीब 5 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल ने गृहमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले में 20 फरवरी से कांग्रेस नेता जमानत पर चल रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में पहले 18 जून को मानहानि मामले पर सुनवाई होने वाली थी। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। केजरीवाल की ओर से कल याचिका दाखिल की गई थी। केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है। उस आदेश के तहत जिसमें 3 दिन के लिए सीबीआई के रिमांड पर केजरीवाल को भेजा गया था। सीबीआई ने 29 जून को दिल्ली सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। यूपी महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव, बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान। बीजेपी ने बहोरन लाल मौर्य को एमएलसी के एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। महाराष्ट्र की 11 सीटों के लिए बीजेपी ने घोषित किए उम्मीदवार। घोषित प्रत्याशियों में पंकजा मुंडे का नाम भी। आज नामांकन का आखिरी दिन। 12 जुलाई को होने हैं यूपी और महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। नीट परीक्षा धांधली को लेकर संग्राम जारी। इंडिया गठबंधन दलों के छात्र संगठनों की आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। परीक्षा धांधलियों को लेकर एनटीए पर साधेंगे निशाना। जम्मू कश्मीर के बारामूला से निर्वाचित सांसद राशिद इंजीनियर की पेरोल याचिका पर आज फैसला। पटियाला हाउस कोर्ट इंजीनियर की अपील पर सुनाएगा फैसला।
दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण मामले में सुनवाई। एमपी के धार में भोजशाला परिसर के सर्वे की रिपोर्ट आज एएसआई हाईकोर्ट में पेश करेगा। 98 दिनों तक चली खुदाई में 39 टूटी मूर्तियां सहित 1700 कलाकृति स्तंभ दीवारें मिले हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज अयोध्या के लिए रवाना। 21 महीने बाद बुधवार को उतारेंगे अपना मुरेठा। सम्राट चौधरी ने 21 महीने पहले अपने सिर पर पगड़ी पहनी थी और कहा था कि जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो अपनी पगड़ी उतारकर रामलला को अर्पित करेंगे। सम्राट चौधरी के अयोध्या दौरे के दौरान कई विधायक और मंत्री भी उनके साथ रहेंगे। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी की पगड़ी उतारने को लेकर सियासत भी काफी जोरों पर रही। 11 जुलाई से शुरू होने वाले यूपी कबड्डी लीग में मथुरा की टीम ब्रिज स्टार्स भी लेगी हिस्सा, जिसकी घोषणा ब्रिज स्टार्स फ्रेंचाइजी टीम के ऑनर नेत्रपाल सिंह सोलंकी ने की। मौके पर ब्रिज स्टार्स की टीम ने एंथम के साथ जर्सी भी लॉन्च की। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग के ब्रांड एम्बेसडर राहुल चौधरी ने भी शिरकत की। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गुजरात में भारी बारिश का कहर। सोमनाथ में सरस्वती नदी में बाढ़। माधवराय मंदिर में बाढ़ का पानी घुसा, पूरा मंदिर जलमग्न हुआ। गुजरात में भारी बारिश का कहर जारी। बारिश के चलते जूनागढ़ से पोरबंदर जाने वाली सड़क बंद। जूनागढ़ की हाटीनामा में लगातार बारिश के चलते मेघल नदी में बाढ़ जैसे हालात। देवभूमि द्वारका में लगातार दूसरे दिन भी भारी बारिश। 5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज। हरियाणा के यमुनानगर में तेज बरसात और आंधी तूफान ने मचाई तबाही। तेज हवा में पेड़ उखड़कर कारों पर जा गिरे। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। शहर के दादर का शिवाजी पार्क इलाका समुद्र में तब्दील हुआ। हरियाणा के हिसार में आई बरसात के चलते हिसार शहर पूरी तरह से जलमग्न हुआ। सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। बारिश के चलते फतेहाबाद में लोगों को गर्मी से राहत मिली। बरसात के कारण सुहावना मौसम हुआ। बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा। बरसात के बाद पानी से लबालब नजर आई शहर की सड़कें। पानी निकासी की समस्या के चलते लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात। पीएम मोदी ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से की बात। राज्य में 7 जिले बाढ़ की चपेट में। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट। 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में आज छुट्टी के आदेश दिए गए। दिल्ली शराब नीति में गिरफ्तार के कविता को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। कोर्ट ने के कविता की जमानत अपील को खारिज किया। देश में अब आईपीसी की जगह 3 नए आपराधिक कानून लागू, जिसमें तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, मॉब लिंचिंग में कड़ी सजा का प्रावधान अंग्रेजों के समय बने कानून को पूरी तरह से बदल दिया। यूपी के प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने चौथी चार्जशीट दाखिल की। मारे गए माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर और अली को भी बनाया आरोपी। आरबीआई ने 2000 के नोट को किया उसको लेकर एक अहम खुलासा किया है। यूपी में धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, प्रदेश में एससी, एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के ईसाई धर्म में अवैध धर्मांतरण चिंतनीय है। दिल्ली के जीटी करनाल रोड स्थित खाटूश्याम धाम में दिल्ली के 7 सांसदों ने हिस्सा लिया। आशीर्वाद लेते नजर आए। खाटूश्याम धाम के अध्यक्ष घनश्याम जावेरी ने सभी 7 सांसदों का स्वागत किया और सम्मानित किया। हरियाणा के खेड़ला गांव में हरियाणा वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन दिनेश शर्मा ने अपने दादा पंडित सुखपाल शर्मा की याद में गांव में बना स्टेडियम समर्पित किया।